जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और बेल आइकन के ऊपर ऑल नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैप में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, मतलब नेशनल पार्क के बारे में कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो इंडिया के मैप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखते हैं कि कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो पहला कश्मीर, देखिए कश्मीर में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो एक है आपका डाचीग्राम, एक क्या है डाचीग्राम, और दूसरा है आपका एक डाचीग्राम हो गया, एक हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और एक क्या हो गया, एक डाचीग्राम, किश्तवाड़, एक हो गया सलीम अली। क्या हो गया, सलीम अली, जिसे क्या कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट। तो कश्मीर के अंदर कौन कौन से हो गए, कश्मीर के अंदर आपके क्या क्या हो गए, डाचीग्राम हो गया, किश्तवाड़ हो गया और सलीम अली को क्या कहते हैं, सलीम अली को सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो कश्मीर में कितने नेशनल पार्क हो गए आपके, 3, डाचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली यानी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कश्मीर के बाद आते हैं, ये कश्मीर हो गया, हिमाचल पे आते हैं। हिमाचल, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं हिमालयन नेशनल पार्क। क्या कहते हैं, हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमालयन नेशनल पार्क। कश्मीर, अब आते हैं हम लोग किस पे, उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में देखते हैं क्या क्या है। उत्तराखंड में क्या क्या है। तो उत्तराखंड में आपका हो गया, एक हो गया राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी। एक हो गया आपका नंदा देवी, राजा जी नंदा देवी। एक हो गया जिम कार्बेट, और एक हो गया आपका फूलों की घाटी। क्या हो गया, फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। तो ये उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क हो गए, 4 पार्क हो गए। देखिए इसको याद करने का एक तरीका भी है, जैसे क्या कि राजा जी की शादी किससे हुई, नंदा देवी से हुई, और उनकी शादी में क्या बरसाए गए, फूल बरसाए गए। तो फूल से फूलों की घाटी, और वो घूमने कहाँ चले गए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। वो कहाँ घूमने चले गए, जिम कार्बेट। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट। तो राजा जी की शादी किससे हुई, नंदा देवी से हुई, और उन शादी में क्या बरसाए गए, फूल बरसाए गए। उसके बाद वो कहाँ गए घूमने के लिए, जिम कार्बेट गए। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए, राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट और फूलों की घाटी। एक बार फिर से देखते हैं, कश्मीर में क्या क्या हो गया, डाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली को क्या कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है। हिमाचल, तो हिमाचल से याद रहेगा हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए कश्मीर से किश्तवाड़ भी याद रख सकते हैं आप, कौ से कश्मीर, कौ से किश्तवाड़, कौ से कश्मीर, कौ से किश्तवाड़। और इधर आइए उत्तराखंड का क्या था, राजा जी की शादी किससे हुई, नंदा देवी से, और उस शादी में क्या बरसाए गए, फूल, यानी फूलों की घाटी। और कहाँ चले गए घूमने के लिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। तो उत्तराखंड में क्या क्या हो गया, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चलिए ये सारे ही नेशनल पार्क हैं। अब उत्तराखंड से और नीचे आते हैं।
कश्मीर हो गया। अब एक है हरियाणा। देखिए हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। क्या है? सुल्तानपुर। हरियाणा में सुल्तानपुर। तो ये कहाँ है हरियाणा में? ये एनसीआर में है। कहाँ पर? गुड़गांव में। ये पक्षी विहार है। क्या है? सुल्तानपुर। तो हरियाणा में क्या हो गया? सुल्तानपुर। हरियाणा में सुल्तानपुर। तो अब इधर आते हैं, एक हो गया आपका बिहार। तो बिहार में आपका क्या हो गया? बिहार में आपका हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क। उदयपुर। कौन कौन से पार्क हो गए? वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर। और हरियाणा में सुल्तानपुर। हरियाणा में कौन सा हो गया? सुल्तानपुर। बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर। बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर। और देखिए बिहार से क्या कटा है? झारखंड। तो झारखंड में आपका हो गया, झारखंड में आपका है बेतला। क्या है? बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में क्या है? बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, झारखंड में क्या है? बेतला नेशनल पार्क। और झारखंड से और इधर चलिए, तो इधर आपका हो जाएगा एक ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। ये जो है ये मेन किसके लिए है? शेर के लिए है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसके लिए है। सुंदरवन किसके लिए है? राष्ट्रीय पशु के लिए। राष्ट्रीय पशु। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? सुंदरवन। हरियाणा में सुल्तानपुर। बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में क्या हो गया? सुंदरवन हो गया। अब आते हैं असम में। तो असम में आपका हो गया असम में आपका हो गया डिब्रू सेखाओ नेशनल पार्क। और एक हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। डिब्रू से क्या हो गया? असम में डिब्रू सेखाओ, काजीरंगा और एक हो गया मानस। क्या हो गया? मानस। कौन कौन से हो गए असम के अंदर? डिब्रू सेखाओ, काजीरंगा और मानस। कौन कौन से? डिब्रू सेखाओ, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा जो विशेषकर प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा प्रसिद्ध है। और आपका एक है सिक्किम। तो सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। तो हरियाणा में क्या हो गया? सुल्तानपुर। बिहार में वाल्मीकि, उदयपुर। झारखंड में बेतला। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। असम में डिब्रू सेखाओ, काजीरंगा और मानस। सिक्किम में कंचनजंगा। एक सबसे कोने में सेवन सिस्टर का क्या है? एक वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक हो गया नामदफा। कौन कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क। और एक हो गया दिहांग। एक क्या कौन सा नेशनल पार्क हो गया? नामदफा। देखिए मैं आपको अरुणाचल प्रदेश पढ़ा रहा तो मैंने नामदफा एक पर्वत के बारे में बताया था। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, जब एक दिहांग नदी है जो चीन से आती है, तो मैंने बताया था दिहांग नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम के बीचों बीच से जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो उसके बारे में मैंने बताया था, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का
कौन कौन सा हो गया? नामदफा और दिहांग दिहांग। नामदफा और दिहांग दिहांग नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लीजिए। जब भी मैं बताते जाता हूँ और मिटाने से पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे, मतलब जब भी आप दोबारा देखें तो आप एक देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं किस पे? इधर आपके उत्तर साइड के हो गए, इधर पश्चिम में आते हैं। तो आपका हो गया क्या? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा है? सिरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और रणथंभौर और नाहरगढ़ नेशनल पार्क, और एक हो गया घाना। क्या हो गया? घाना, जिसको केवला देव भी कहते हैं। सिरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ और घाना। क्या हो गया? घाना। घाना को क्या कहते हैं? केवला देव भी कहते हैं। आपने शायद फरवरी या जनवरी में एक न्यूज़ सुनी होगी कि मतलब जो रूस की तरफ से बहुत सारे पक्षी कहाँ आ गए? भारत में आते हैं। वो कहाँ आते हैं? घाना में आते हैं। देखिए, जब रूस में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ मतलब वो बर्फीला एरिया बहुत ज़्यादा। जब मैं आपको रूस की क्रांति के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जब मतलब किस तरीके से इधर जो जर्मनी वालों ने अटैक किया था, या किस तरीके से वहाँ पे सैनिक आए थे और ठंड के कारण मर गए थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको। वहाँ पे क्या होता है? सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ से वहाँ पे सर्दी जब ज़्यादा पड़ रही होती है तो वहाँ से जो पक्षी हैं वो उड़ के हज़ारों की संख्या में कहाँ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। भारत में कहाँ? राजस्थान के घाना, जिसे केवला देव कहा जाता है, केवला देव नेशनल पार्क, वहाँ पे आते हैं। उस टाइम पे सरकार मतलब उस जगह को मतलब टिकट लगा देती है, ताकि मतलब उस जगह को देखने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए आपसे टिकट लिया जाता है और उन्हीं पैसों से उनके रखरखाव का सारा खर्च किया जाता है। तो घाना में कहाँ पर? घाना क्या कहा जाता है? केवला देव। यहीं पर क्या होता है? पक्षी, जो प्रवासी पक्षी हैं वो आते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से हुए? सिरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ और घाना। घाना को क्या कहा जाता है? केवला देव। क्या कहा जाता है? केवला देव नेशनल पार्क। और राजस्थान के बाद आते हैं राजस्थान इधर, और इधर आते हैं आप एमपी के बारे में। किसके बारे में? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा बांधवगढ़ और किसली नेशनल पार्क। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए? आपका हो गया कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और किसली नेशनल पार्क। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़ और किसली। कान्हा, बांधवगढ़ और किसली। इसी से मध्य प्रदेश से ही आपको क्या कटा है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी और इंद्रावती। कांगेर घाटी, इंद्रावती, संजय गांधी। कौन सा है? संजय गांधी। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी, इंद्रावती और संजय गांधी। संजय गांधी जैविक उद्यान भी है, जो कहाँ है? वो बिहार के पटना में पड़ता है। तो संजय गांधी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? संजय गांधी नेशनल पार्क तो कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछे संजय गांधी जैविक पार्क, तो वो जैविक पार्क का मतलब होता है चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर होते हैं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? संजय गांधी जैविक उद्यान छत्तीसगढ़ में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? छत्तीसगढ़ हो गया, अब आते हैं गुजरात।
गुजरात में देखते हैं। गुजरात में क्या हो गया, एक तो ये गिर हो गया, गिर नेशनल पार्क, एक गिर हो गया, एक हो गया नाल सरोवर, नाल सरोवर, नाल सरोवर, और एक हो गया कच्छ का मेरीन, कच्छ का मेरीन, कच्छ का मेरीन। तो गुजरात में कौन कौन से हो गए, गिर नेशनल पार्क, नाल सरोवर, कच्छ का मेरीन। कौन कौन से, गुजरात में गिर, नाल सरोवर और कच्छ का मेरीन। ये 3 नेशनल पार्क कहाँ हो गए, गुजरात में हो गए। कहाँ पे हो गए, गुजरात में। चलिए, एक गुजरात हो गया। अब आते हैं किस पे, एक है कर्नाटक, देख लेते हैं। तो कर्नाटक में आपका हो गया, कर्नाटक में कौन सा हो गया, बांदीपुर, बांदीपुर। कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, एक आपका हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक आपका हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, और उड़ीसा भी रह गया आपका, उड़ीसा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, और क्या रह गया, एक केरल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है, नवेगांव। कौन सा है, नवेगांव। महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क। और तमिलनाडु में आपका हो गया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और मन्नेर की खाड़ी, मन्नेर की खाड़ी, खाड़ी। कंफ्यूज मत होइएगा, खाड़ी लिख दिए हैं तो, क्योंकि इंदिरा गांधी और मन्नेर की खाड़ी दोनों ही क्या है, नेशनल पार्क हैं। इंदिरा गांधी और मन्नेर की खाड़ी क्या है, तमिलनाडु में क्या है, मन्नेर, इंदिरा गांधी और मन्नेर की खाड़ी दोनों ही क्या है, नेशनल पार्क है। उड़ीसा में आपका है सिमलीपाल, सिमलीपाल, भितरकनिका, 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 और सिमलीपाल, भितर, गहीर माथा, गहीर माथा। सिमलीपाल, भितरकनिका और गहीर माथा। गहीर माथा में जो है ये जो मेन मशहूर है किस लिए, कछुओं के लिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए इतने बड़े बड़े कछुए होते हैं कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए जिस चौकी पे आप सोते हैं उतने बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो कछुए पाए जाते हैं, इनके जो ये जो पीठ होती है, इनके ऊपर एक सेवाल पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोटोडर्मा सेवाल। क्या कहते हैं, प्रोटोडर्मा सेवाल कहा जाता है जिन्हें। वो किसके पीठ पर पाए जाते हैं, कछुए को। कहाँ पाए जाते हैं, गहीर माथा में। कछुए बहुत बड़े बड़े, कछुओं का जो जीवन काल है, जो मिनिमम जीवन काल है वो है 300 साल। अगर उन्हें मारा पीटा कुछ नहीं किया जाए, मतलब अपना जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कम से कम वो 300 साल जीते हैं। बहुत कछुए 800 साल भी जी जाते हैं। तो उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल, भितरकनिका और गहीर माथा। सिमलीपाल, भितरकनिका और गहीर माथा। केरल में आपका हो गया परियार। क्या हो गया, परियार। परियार नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए। किसके लिए, हाथी के लिए। हाथियों के लिए क्या प्रसिद्ध है, पेरियार। क्या है, पेरियार। केरल में कौन सा है, पेरियार। केरल में कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क। अच्छा, एक रह गया क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा हो गया, श्री वेंकटेश्वर। तो आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, श्री वेंकटेश्वर। केरल और परियार में यहाँ पे एक और है शांति घाटी, शांत घाटी। शांत घाटी नेशनल पार्क है।
कहाँ पे, केरल में। तो ये इतने आपके नेशनल पार्क हैं। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता है, चाहे किसी से भी पूछा जाए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, तो आप इतने याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। अभी जो आपका बिहार दरोगा आने वाला है उसमें भी बहुत काम करने वाला है ये, और रेलवे में या एसएससी के जो एलडीसी के एग्ज़ाम रह गए हैं, बाकी बच गए हैं, तो उनमें ये काम आ सकता है। तो महाराष्ट्र में क्या है, नवेगांव, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी और मन्नेर की खाड़ी, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका और गहीर माता किसके लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए। केरल में पेरियार, हाथी के लिए और शांति घाटी, और आंध्र प्रदेश में क्या है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क थे। तो दोस्तों आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन के ऊपर ऑल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सभी जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।